इंडिया में रह के सबको लगता है कि 70 से 75 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया आकर, जो कि 1 लाख डॉलर के आसपास बैठता है। और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सच्चाई क्या है। क्या 1 लाख डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में 70 to 75 लाख रुपीस होता है, क्या ये सच में आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है या ये केवल एक सोशल मीडिया मिथ है। तो चलिए ग्राफिक की मदद से समझते हैं कि अगर आप 1 लाख डॉलर कमाते हो ऑस्ट्रेलिया में तो आपके पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं। एक बड़ा पोर्शन 1 लाख डॉलर में से 20,000 डॉलर आपका टैक्स में चला जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते का किराया नॉर्मली 400 से लेके 700 डॉलर के बीच में होता है। अगर आप शेयर कर रहे हो तो ये 400 350 डॉलर के आसपास हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट लाइफ से शुरू होकर एक फुल टाइम वर्कर तक कब आपकी लाइफ कंफर्टेबल होती है। एंड में मैं एक सीधा जवाब दूंगा, क्या 1 लाख डॉलर सच में इनफ है या एक केवल मिडिल क्लास सैलरी है। ऑलराइट, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो मेरे लिए वो 1 लाख डॉलर एक ड्रीम नंबर था। मुझे लगता था अगर मैं वो सैलरी कमाऊंगा तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है और मेरी लाइफ वुड बी कंफर्टेबल। पर एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई यहाँ के कि जो सैलरी आपको 70 to 75 लाख रुपीज़ जो इंडिया में आपको बहुत बड़ी लगती है, इट्स नथिंग हेयर, लिटरली नथिंग। आज मैं उसी रेंज में कमाता हूँ, बट एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि डोंट फॉल फॉर दोज ट्रैप्स। कि इंडिया में जो आपको एक हाई नंबर लगता है वो एक मैजिकल फिगर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी 7 रियलिटीज़ की कि क्या आप सच में 1 लाख डॉलर कमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आके अपनी फुल टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब से, या दूसरा क्या आप एक सच में कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो 1 लाख डॉलर के। अगर आपको कोई कंपनी ऑफर कर रही है और अगर आपकी एक फैमिली है तो क्या सच में 1 लाख डॉलर इज़ इनफ टू सस्टेन योर फैमिली, या फिर आपका बिल में ही सारा पैसा चला जाएगा। तो जानते हैं इस वीडियो में। राइट, सो रियलिटी 1, क्या आप इजीली 1 लाख डॉलर कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरा आंसर है यस। बट अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फिर अभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो मुश्किल है, क्योंकि आपके एक तो वर्क रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी और आप एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, तो उसकी वजह से आप 1 लाख डॉलर इजीली टच नहीं कर सकते। जो यूजुअल नंबर मैंने देखा है आप क्या इजीली कमा सकते हो या थोड़ी मेहनत करके कमा सकते हो, इज़ लाइक 60 to 70,000 डॉलर्स मैक्सिमम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वर्क रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आप ऊबर या फिर रेस्टोरेंट्स में या पार्ट टाइम जॉब एक लिमिटेड नंबर्स तक कर पाओगे, राइट। तो उस वजह से आपकी सैलरी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये 60 to 70,000 डॉलर्स भी मैक्सिमम है, क्योंकि अगर आप 10-12 घंटे दोगे तभी आप ये रेंज पहुंच पाओगे, वरना यूजुअली इसी के आसपास आपका सैलरी रहती है। बट वंस यू ग्रेजुएट, आप अपनी फर्स्ट फुल टाइम जॉब करते हो तो नॉर्मल रेंज जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है वो होती है 70 to 85,000 डॉलर्स, जो मैंने रेंज देखी है। और यूजुअली एवरेज यही रहता है। तो हाँ, आप 70 to 85,000 डॉलर्स कमा पाओगे। एंड देन वंस यू स्विच जॉब और 1-2 जॉब स्विच करने के बाद आप एक ईजिली 110,000 डॉलर्स का फिगर रीच कर पाओगे। अगर आपको इसमें मोर डिटेल वीडियो चाहिए तो आई कैन मेक मोर डिटेल ऑन इट, बट हाँ ये है रियलिटी। ऑलराइट, तो अब आता है हमारा मेन विलन, रेंट। तो अगर तुम साल का 1 लाख डॉलर कमाते हो तो तुम्हारे पास टैक्स और मेडिकेयर कट के हफ्ते का आएगा 1 लाख रुपए हफ्ते का। बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, राइट। अब सुनो, हफ्ते में तुम्हारी अगर कोई भी शहर में रहो, चाहे भी मेलबर्न में रहो, सिडनी में रहो, पर्थ में रहो, एक एवरेज रेंट है तुम्हारा 500 से लेके 700 डॉलर के बीच में, अगर तुम शेयर कर रहे हो किसी के साथ। अगर तुम अकेले रहना चाहते हो पूरे घर में तो ये तो और भी ऊपर है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो हफ्ते का रेंट मैं पकड़ के चल रहा हूँ 500 डॉलर, विच इज़ 30 से 35,000 रुपये हफ्ते का। तो 1 लाख में से तुम्हारा 30 तो 35,000 रुपये, 35% ऑलमोस्ट रेंट में चला गया। तो अब तुम्हें ये मैनेज करना है कि क्या सच में 1 लाख डॉलर रियलिस्टिक नंबर है। अगर तुम एक फैमिली के साथ रह रहे हो तो 30 to 35% अगर तुम्हारा रेंट में ही चला जा रहा है तो तुम्हारे पास बचेगा कितना बाकी एक्सपेंसेस करने के लिए। बाकी एक्सपेंसेस में भी अभी हम बाद में आएंगे, पर रेंट अगर इतना ले रहा है तो आप इसे मैनेज कैसे कर सकते हो। फर्स्ट, आप एक शेयर्ड घर में रहो,
चाहे अभी आप एक अच्छी सैलरी क्यों ना कमा रहे हो, $1 लाख, $1.5 लाख जितने कमा रहे हो, शेयर में रहो, जिससे आपका एक्सपेंसेस शेयर होंगे और जिससे रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, बाकी सब शेयर में हो जाएंगे तो खर्चा कम होगा, राइट। बट ये है रियलिटी कि दिस इज़ हाउ मच योर सैलरी गोज़ इनटू रेंट। सो रियलिटी 3, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसे आपको ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। रियलिटी 3 इज़ अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में जैसे आपका खाना पीना, लाइक ग्रोसरी, आप सब्जी सब खरीदोगे, और क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी के खर्चे, राइट। तो ये सब मिला के आराम से ग्रोसरी आपकी, आराम से अगर आप सिंगल बंदे हो तो $40 से $50 पर वीक आपका ग्रोसरी में जाएगा। अगर आपको बाहर खाने पीने का शौक़ है तो अगर सिंगल पर्सन का खर्चा मैं बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में आराम से $40 पहुँच जाता है। तो अगर आपको बाहर खाने पीने का शौक़ है तो अनदर $40, तो 40 + 50 $90 तो यही हो गया हफ्ते का, राइट। इस पे हम आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अगर आप सिडनी या मेलबर्न जैसे शहर में रह रहे हो जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से एक है, इट्स रियली गुड, वो बात अलग है, पर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी है, राइट। तो आराम से आपका $50 से $60 पर हफ्ते का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चला गया। अगर आपके पास गाड़ी है तो ये अलग ही कहानी होगी क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं इधर। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो आपको एक्सीडेंट्स एंड इन सब से बचाते हैं, कवर करते हैं, और दूसरा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आपको अगर इंजरी हो गई या किसी और को आपने इंजर कर दिया, इन दोनों को मिला के आराम से $2000 साल का जाता है। ठीक है, आप ये हफ्ते टू हफ्ते भी दे सकते हो, महीने टू महीने भी दे सकते हो और बल्क में भी दे सकते हो, राइट। $2000 साल का ये चला गया। उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आप वीज़ा में हो तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी, परमानेंट मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास, दैट इज़ मैंडेटरी। तो उसका आराम से $70 to $150 आपका जाता है हर महीने, राइट। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका अनदर $500 पर वीक का खर्चा हो सकता है। तो अगर आपने $1490 आपके अकाउंट में आ रहे हैं तो उसमें से $500 आपका रेंट चला गया, अनदर $500 आपका अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, रेंट, खाना, बिल्स हो गए, फ़ोन का बिल, बिजली पानी, और क्या कहते हैं जो भी मैंने इतने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी, इन सब में चला गया। तो सच बताऊं यार, तो मैंने ये वीडियो छोटी ही रखी है क्योंकि $1 लाख आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अचीव करना भी पॉसिबल है। अगर आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क और अपनी स्किल्स को इतना मजबूत करोगे तो आपको इजीली ये सैलरी भी मिल सकती है। बट बात, मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि नंबर, फिगर बहुत बड़ा लगता है, स्पेशली अगर आप इसको एक इंडियन रुपीज़ या अपनी करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी चांसेस हैं आपको ये नंबर बहुत बड़ा लगेगा। बट इन रियलिटी दिस इज़ जस्ट अ मिडिल क्लास इनकम, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है कि आप रियलाइज़ करो कि आपकी सैलरी क्या है और डोंट डू फालतू के एक्सपेंसेस एंड सेव योर मनी एंड पुट योर मनी जहाँ आप अपने आप को ग्रो कर सको, अपने आप के स्किल्स बढ़ा सको, जिससे इन फ्यूचर आप और ज़्यादा कमा सको। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या आप ऑस्ट्रेलिया का वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या ऑस्ट्रेलिया की सैलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, या यहाँ की एक प्योर हवा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? कमेंट करो और मुझे बताओ कि इस सैलरी जस्ट अ नंबर और बाकी पर्क्स भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए सैलरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट, अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया इस वीडियो को सो प्लीज़ डू, क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने में मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।